हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद उपनिषद खुद इस बारे में क्या कहते हैं, और ये देखेंगे कि कैसे शास्त्र, तर्क और हमारे अपने अनुभव के आधार पर ये साबित करते हैं कि इस जगत का कारण कोई जड़ चीज जैसे सांख्य दर्शन का प्रधान वो नहीं हो सकता। बिल्कुल, बल्कि इसका कारण तो एक चेतन सत्ता ही है जिसे ब्रह्म कहा गया है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। शास्त्रों में, खासकर उपनिषदों में, जब भी सृष्टि की रचना की बात आती है तो एक शब्द बार बार आता है, ईक्षण। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि शुरुआत में उस सत ने ईक्षण किया, मतलब सोचा, संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। अब ये सोचना, ये संकल्प करना, ये तो किसी चेतन प्राणी का ही काम हो सकता है ना? जी बिल्कुल। कोई पत्थर या कोई मशीन तो नहीं सोच सकती। तो क्या यह अपने आप में ही सबसे बड़ा इशारा नहीं है कि इस सृष्टि का रचयिता कोई चेतन ही होगा? बिल्कुल, आपने चर्चा का सबसे मजबूत धागा पकड़ लिया है। ब्रह्म सूत्रों का ये पहला और सबसे शक्तिशाली तर्क है, जिसे ईक्षतेर नाशब्दम सूत्र में बताया गया है। ईक्षण का सीधा साधा मतलब है देखना, विचार करना, इरादा करना। ये क्रिया बिना चेतना के हो ही नहीं सकती। अब देखिए, जो सांख्य दर्शन है वो मानता है कि दुनिया का कारण प्रधान है। एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आप सरल शब्दों में बता सकते हैं कि ये प्रधान क्या है, ताकि सभी श्रोता इस तर्क को ठीक से समझ सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रधान प्रकृति का मूल रूप है। वो उसे त्रिगुणात्मक सत, रजस, तमस और जड़ यानी अचेतन मानते हैं। अचेतन? जी, अचेतन। उनका कहना है कि जैसे दूध अपने आप दही बन जाता है, वैसे ही ये जड़ प्रधान अपने आप ही इस जगत के रूप में बदल जाता है। इसके लिए किसी चेतन रचयिता की जरूरत नहीं है। मतलब एक स्वचालित प्रक्रिया? हाँ, एक तरह से, पूरी तरह से एक स्वचालित यांत्रिक प्रक्रिया। अच्छा, तो एक तरफ वेदारंभ वे जो कहता है कि एक चेतन सत्ता ने सोच विचार कर सृष्टि रची, और दूसरी तरफ सांख्य है जो कहता है कि एक जड़ पदार्थ खुद ब खुद दुनिया में बदल गया। अब समझ आया कि ये ईक्षण या सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जी हाँ, क्योंकि ये सोचना जड़ प्रधान में संभव ही नहीं है। इसीलिए सूत्र कहता है कि जगत का कारण वो नहीं हो सकता जो अशब्दम है, यानी जिसके पक्ष में शब्द प्रमाण मतलब श्रुति का प्रमाण न हो। और श्रुति तो साफ साफ ईक्षण की बात कर रही है। ये तो किसी चेतन सत्ता की ही ओर इशारा है। बात तो बहुत दमदार लगती है, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कई बार हम भी तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं आज मौसम बिगड़ने की सोच रहा है, या नदी का किनारा अब टूटने ही वाला है। यहाँ ना तो मौसम सोच रहा है, ना ही किनारा। ये तो बस कहने का एक तरीका है, एक क्या कहते हैं, अलंकार, एक गौण प्रयोग। हाँ, एक अलंकार है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उपनिषदों में ईक्षण शब्द का प्रयोग भी बस एक काव्य की तरह, एक अलंकार की तरह किया गया हो? ये शंका स्वाभाविक है और बहुत महत्वपूर्ण भी। दर्शन की यही खूबसूरती है कि वो हर पहलू पर विचार करता है। देखिए, किसी भी शब्द का मुख्य अर्थ हम तभी छोड़ते हैं जब वो किसी भी तरह से संभव न हो। ठीक है। यहाँ एक सर्वज्ञ और चेतन सृष्टिकर्ता की कल्पना करना क्या असंभव है? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि इतनी जटिल और व्यवस्थित सृष्टि के पीछे कोई बुद्धि हो। पर इससे भी बड़ा सबूत उपनिषद खुद आगे देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि किसी ने ईक्षण किया, वो ये भी बताते हैं कि वो ईक्षण करने वाला कौन है। अच्छा। शास्त्र उसी सत्ता को आगे जाकर आत्मा शब्द से पुकारता है। आत्मा? जी, आत्मा। अब आप ही सोचिए, आत्मा क्या है? आत्मा तो चेतना का ही दूसरा नाम है। क्या किसी जड़ चीज को, किसी मशीन को आत्मा कहा जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई कहे अंधेरा प्रकाश या चौकोर गोला। ये अपने आप में ही एक विरोधाभासी बात है। जड़ वस्तु का आत्मा होना संभव ही नहीं है। वाह, ये तो बहुत गहरा बिंदु है। मतलब बात सिर्फ सोचने की क्रिया पर नहीं रुकी, बल्कि सोचने वाले की पहचान भी आत्मा के रूप में बता दी गई। बिल्कुल। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, शास्त्र इस कारण को सिर्फ आत्मा ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष से भी जोड़ता है। ये इस तर्क को और कैसे मजबूत करता है? अब आप इस दर्शन के हृदय में प्रवेश कर रही हैं। यही इस पूरी विचार यात्रा का सबसे सुंदर मोड़ है। ब्रह्मसूत्र का अगला सूत्र गौणश्चेनात्म शब्दात् इसी बात को साफ करता है कि ईक्षण को अलंकारिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आगे आत्म शब्द का प्रयोग है। उपनिषद में सृष्टि की रचना बताने के बाद वही परम सत्ता कहती है, अब मैं इस जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके नाम और रूप को प्रकट करूंगा। आप इस वाक्य की गहराई देखिए। जगत का जो मूल कारण है वो कह रहा है कि ये जो जीव है, ये जो मैं का अनुभव करने वाला है, वो मेरा ही स्वरूप है। अद्भुत। एक अद्भुत घोषणा है। एक चेतन जीव का असली स्वरूप कोई जड़ प्रधान कैसे हो सकता है? उसका स्वरूप तो परम चेतन ब्रह्म ही हो सकता है। ये सुनकर सच में रोमांच हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ ब्रह्मांड के बनने की कहानी नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमसे, हमारी अपनी पहचान और हमारी मुक्ति से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अब इसी विचार को अगले सूत्र
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात से जोड़कर देखिए। जी। शास्त्र केवल ये नहीं बताता कि जगत का कारण क्या है, वो ये भी बताता है कि उस कारण को जानने का फल क्या मिलेगा, और फल है मोक्ष। मोक्ष? हाँ, उपनिषद कहते हैं कि जो उस परम कारण में स्थित हो जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है। छांदोग्य उपनिषद में पिता आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को बार बार एक ही महावाक्य का उपदेश देते हैं, तत् त्वम असि। तुम वही हो। हे श्वेतकेतु, तुम वही हो, तुम वही सत्स्वरूप चेतन ब्रह्म हो। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर वो तत् यानी वही जड़ प्रधान होता तो इस उपदेश का क्या अर्थ होता? तब तो इसका अर्थ होता कि तुम जड़ हो। बिल्कुल, इसका अर्थ होता, हे चेतन श्वेतकेतु, तुम जड़ हो। क्या ये जानकर किसी को मुक्ति मिल सकती है? ये तो सबसे बड़ा बंधन होगा। कोई भी समझदार इंसान ये अनुभव करके कैसे मुक्त हो सकता है कि मैं तो एक जड़ पदार्थ हूँ? सही बात है। मुक्ति तो अपनी चेतन आनंदमयी प्रकृति को जानने से मिलती है, उसे खोने से नहीं। ये तो अद्भुत तर्क है। मतलब शास्त्र में उस परम कारण से अपनी एकता का अनुभव करने को कह रहा है, उससे एक हो जाने को कह रहा है, उसे छोड़ने या उससे अलग होने को नहीं। आपने एकदम सार पकड़ लिया। यही अगले सूत्र हेयत्व वचनाच्च का रहस्य है। हेयत्व मतलब? हेत्व का अर्थ होता है त्यागने योग्य होना। अगर जगत का कारण कोई जड़ चीज होती जो हमसे अलग होती तो शास्त्र क्या उपदेश देता? वो कहता कि तुम चेतन हो, दृष्टा हो, और वो प्रधान जड़ है, दृश्य है, इसलिए उसे त्याज्य समझो, उससे खुद को अलग जानो। अच्छा, जैसे सांख्य योग में कहते हैं। बिल्कुल, सांख्य योग का उपदेश कुछ ऐसा ही है, पर वेदांत का उपदेश ठीक इसके उल्टा है। वो कहता है तत्त्वम असि, तुम वही हो। यहाँ अभेद को एकता को जानने का उपदेश है, भेद का नहीं। इससे ये साफ सिद्ध होता है कि वो कारण भी हमारी ही तरह चेतन है, बल्कि सच तो यह है कि वो हमारा ही असली स्वरूप है। हमने इसे तर्क से समझा, आत्मा के स्वरूप से और मोक्ष के लक्ष्य से भी समझा। ये सब तो शास्त्रों की और ज्ञान की गहरी बातें हैं। क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे अपने अनुभव में भी इसका कोई संकेत या सबूत मिलता है? अवश्य मिलता है। हमारा हर दिन का अनुभव भी इसी सच्चाई की गवाही देता है। वेदांत में गहरी नींद यानी सुषुप्ति की अवस्था को बहुत महत्व दिया गया है। गहरी नींद? जी, ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमें हमारे मूल स्वरूप के बहुत करीब ले जाता है। ब्रह्मसूत्र का अगला सूत्र स्वाप्ययात् इसी अनुभव पर आधारित है। अप्यय का अर्थ है विलीन हो जाना। विलीन हो जाना? हाँ, शास्त्र कहता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार सब शांत हो जाते हैं और हम अपने मूल कारण सत में विलीन हो जाते हैं। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। हे प्रिय, उस समय वो सत से संपन्न हो जाता है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब इस पर विचार कीजिए, एक चेतन जीव, एक चेतन आत्मा किसमें विलीन हो सकती है? वो अपने जैसे चेतन स्रोत में ही तो विलीन हो सकती है, जैसे एक लहर वापस अपने महासागर में विलीन हो जाती है। सही बात है। क्या एक सोने का कण मिट्टी में विलीन हो सकता है? नहीं, चेतन का लय चेतन में ही होता है, जड़ में नहीं। ये अनुभव भी यही सिद्ध करता है कि हमारा जो मूल स्रोत है वो चेतन ही है। ये तो बहुत ही सहज और अनुभव पर आधारित बात है। ऐसा लग रहा है कि ये एक ही विचार है जिसे बार बार अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उदाहरणों से समझाया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या ये जो चेतन कारण की धारणा है, ये सभी मुख्य उपनिषदों में एक जैसी ही है या फिर ये किसी एक दो जगह पर ही मिलती है? ये भी एक बहुत मजबूत तर्क है। जैसे अगले सूत्र गति सामान्यात में पिरोया गया है। गति का मतलब है तात्पर्य या इशारा, और सामान्य का मतलब है एक जैसा होना। अच्छा, गति सामान्य। हाँ, इस सूत्र का भाव यह है कि आप किसी भी वेदांत ग्रंथ, किसी भी मुख्य उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, उन सब का इशारा एक ही समान विषय की ओर है, और वो विषय है सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म। जैसे मुंडकोपनिषद में उदाहरण दिया है कि जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बनाती है और फिर उसे अपने अंदर ही समेट लेती है, वैसे ही वो अविनाशी ब्रह्म अपने अंदर से इस जगत को बनाता है और फिर अपने में ही समेट लेता है। ये तो एक चेतन कर्ता का ही उदाहरण है। बिल्कुल। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है तस्माद् व एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, उसी आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि वो ब्रह्म ही इस पूरी दुनिया का नियंत्रक है। हर जगह यही बात है। ये एक रूपता, ये गति सामान्य इस बात का पक्का सबूत है कि चेतन कारण का सिद्धांत ही वेदांत का केंद्रीय और सर्वसम्मत सिद्धांत है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो अब तक हमने जो समझा है उसका सार ये है। पहला, सृष्टि की रचना के लिए एक क्षण यानी संकल्प का वर्णन है जो चेतना का गुण है। सही। दूसरा, उस रचयिता को आत्मा कहा गया है जो जड़ नहीं हो सकता। जी। तीसरा, उसे जानने का फल मोक्ष बताया गया है जो जड़ से एक होकर नहीं मिल सकता। चौथा, गहरी नींद में हम उसी चेतन स्रोत में लीन होते हैं। और पांचवा, सभी उपनिषद एक स्वर में इसी चेतन कारण की बात करते हैं। ये सब तर्क और अनुमान हमें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। पर क्या कोई ऐसा वचन भी है जहाँ श्रुति बिना किसी अनुमान के एकदम सीधे सीधे साफ शब्दों में ये घोषणा करती है? हाँ बिल्कुल। सभी तर्कों और अनुमानों को सामने रखने के बाद सूत्रकार मानो कहते हैं कि अगर अब भी कोई संदेह बाकी हो तो सुनो, हम सीधे सीधे श्रुति का वचन ही सुना देते हैं। अच्छा। अगला सूत्र है श्रुतवाच्य। इसका मतलब है क्योंकि ये सीधे सीधे सुना भी गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद
जिसे लिखा ही खास तौर पर जगत के कारण पर विचार करने के लिए गया है, वो किसी भी शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। क्या कहा गया है उसमें? वहां एकदम स्पष्ट कहा गया है, सकारणम करणाधिपादिपो न च अस्य कश्चित जनिता न च अधिपः। वही कारण है, वो इंद्रियों के स्वामी यानी जीव का भी स्वामी है और न कोई उसका बनाने वाला है, न कोई उसका मालिक है। अब ये वर्णन किसका हो सकता है? ये तो एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन परमेश्वर का ही हो सकता है, किसी जड़ अचेतन और परतंत्र प्रधान का नहीं। ये तो सीधा शब्द प्रमाण है जिसके सामने कोई और तर्क टिक नहीं सकता। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये नतीजा निकलता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जी। हमारे शास्त्र अनेक तर्कों से, आत्मा और मोक्ष जैसे दृष्टांतों से, गहरी नींद जैसे अनुभवों से और अंत में सीधी घोषणाओं के माध्यम से ये स्थापित करते हैं कि इस ब्रह्मांड का कारण कोई अंधी यांत्रिक या जड़ शक्ति नहीं है, बल्कि इसका कारण एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन ब्रह्म है, जिसने अपने एक संकल्प से इस सारी सृष्टि को रचा है।